हाय, आज मैं तुम्हें बताऊंगा अकाउंट्स के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। और सिर्फ टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन टॉपिक्स के अंदर भी कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें बहुत ध्यान से करके जाने हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो मेरे भाई, अब हमारे पास मुश्किल से 3 दिन है, या ज्यादा से ज्यादा तुम 2 दिन कह सकते हो कि अब तुम्हारे पास बचे। देखो, आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हारे पक्के कराऊंगा, कंफर्म कराऊंगा 50 मार्क्स, 80 में से 50 मार्क्स में कंफर्म कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और साथ साथ उन टॉपिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे भाई आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, उनको बहुत अच्छे से करके जाना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है ना, इसमें बेस्ट चीज ये है कि इसमें ना स्टेप मार्किंग है। अगर मान लो कोई टॉपिक मैंने तुम्हें बताया और तुम्हें मुश्किल लग रहा है, तुम्हारा फुल या फाइनल आंसर करेक्ट नहीं आता पेपर में, तो भी तुम्हें उसमें नंबर मिल जाएंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं आना। अब पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, इस अप्रोच के साथ तुमने अपना पेपर देना है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 50+ मार्क्स मैं तुम्हें दिलवाऊंगा इस वीडियो की हेल्प से। पास हो जाओगे, ठीक है, और अच्छे नंबरों से विद रिस्पेक्ट पास हो गए। 50+ कह रहा हूं, खाली 50 नहीं कह रहा, 50+ कह रहा हूं। तो एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। और साथ साथ मैं एक बात बता दूं, एमसीक्यूज में तुम कैसे 20 में से 20 लाओगे, वो भी मैं तुम्हारे को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो हर एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो अब मैं तुम लोगों के 50 नंबर पक्के कराने वाला हूं, और साथ साथ एमसीक्यूज कहां से आने हैं। तो अगर तुम्हें एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है तो कौन से टॉपिक्स पर तुम्हें ध्यान देना है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। ये ना एक्सपेक्टेड वेटेज लिखी है, और ये टॉपिक्स कौन से कितने मार्क्स के हैं वो भी बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर बात करें एमसीक्यूज की, तो अच्छा एक और चीज याद आ रही है, अगर तुम्हारे को एमसीक्यूज शॉर्टकट में प्रिपेयर करने, जल्दी जल्दी प्रिपेयर करने हैं, तो आज ही के दिन चैनल पे नजर रखना। मेरा एक वीडियो आएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, बट सारे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिस टाइप के एमसीक्यू हर चैप्टर से पूछे जाते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस में आज कराऊंगा। तो मेरे साथ उस वीडियो में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स मैं अभी बताऊंगा ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना कि ये एमसीक्यूज अब हम कहां से करेंगे। ठीक है, मैं आज ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसको फॉलो कर लेना। तो आप देखो एमसीक्यूज, आपको देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैसे आता है, एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी वे से, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, किसी भी वे से एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी तुम्हारे को ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दे देगा, या फिर वो बोलेगा कि ड्राइंग्स नॉर्मल ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं उसको। तो इस पे वो तुम्हें फंसा सकता है। ठीक है, कब कैपिटल तुम्हारे को एडजस्ट करनी है, ओपनिंग कैपिटल बनानी है नहीं बनानी, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। आईओसी पे भी एमसीक्यू आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, आईओएल मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसमें भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए। लाइबिलिटी नेचर के लोन पे 6% वाला रूल होता है, एसेट नेचर वाले लोन पे 6% वाला रूल नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली पार्टनरशिप डीड एक्ट की डेट याद करके जाना, और इसमें एक दो चीजें और भी हैं, तो पार्टनरशिप डीड स्टडी करके जाना। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना पार्टनरशिप डीड। ठीक है, टीएस से ज्यादा बेटर है, एनसीईआरटी से पार्टनरशिप डीड आप प्रिपेयर करो। पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी में या तो कोई एक आएगा, या फिर कभी कभी दोनों आ जाते हैं, और दोनों में चॉइस होती है। 3 नंबर के आसपास इसकी वेटेज रहती है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है। गारंटी से वैसे एमसीक्यू भी कई बार बन जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला चैप्टर मैंने तुम्हें करा दिया। तो ऑलमोस्ट 4 नंबर तो यार तुम पता है क्या आएगा, 4 नंबर का तो पता है भाई। पेपर में हो सकता है 6 to 8 का आएगा, बट 4 का तो हमें पता है कि कहां से आएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। गुडविल में यार आप कुछ भी नहीं कह सकते, एमसीक्यू भी आ सकता है, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग मतलब 3 नंबर के आसपास का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिर एमसीक्यू नहीं होगा, या तो 3 एमसीक्यू दे देगा, या फिर वो एक क्वेश्चन दे देगा, कोई एक वो करेगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, यूजुअली बच्चे गुडविल में क्या करते हैं ना, गुडविल निकालते रहते हैं, वो हर मेथड की गुडविल निकालना सीख लेते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी कभी पेपर में ना वो क्या करेगा, गुडविल तो तुम्हें दे देगा, गुडविल दे देगा, वो तुमसे पूछेगा भाई कैपिटल इंप्लॉयड की वैल्यू निकालो, वो पूछेगा भाई सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकालो, वो गुडविल पूछेगा नहीं, गुडविल दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो दूसरे वे से पूछे जाते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दे सकता है, ये मत सोचना एमसीक्यू बहुत चिंदी आएगा, ऐसा नहीं है, एमसीक्यू तो अच्छे लेवल के आ जाते हैं। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो भाई, तुम्हारे पास है चेंज इन पीएसआर। ठीक है, इसकी वेटेज में एडमिशन के साथ जॉइंट भी बता सकता हूँ, बट मैंने सोचा यार इंडिविजुअली बता दो ताकि तुम्हारे को अहमियत पता चले इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में तुम्हें एक एडजस्टमेंट एंट्री सीखोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जो हम गुडविल के लिए भी पास करते हैं, या कभी कभी वो बोलता है, ऐसा भी पूछता है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तब बताओ क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, कि जनरल रिजर्व नहीं बांटना, तब क्या करेंगे। तो वो वाले टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सिंगल जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये तुम्हारे थे
पहले 3 चैप्टर के, और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया 3 नंबर के आसपास क्या था, ये देखो यहाँ पे वेटेज लिखे, तो 3 नंबर का ये, 3 का ये, 3 का ये, तो 9 नंबर 9 मार्क्स तो हमने इस स्लाइड मतलब इस पेज पे पक्के कर लिए। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा एडमिशन और रिटायरमेंट का, तो ध्यान से देखो रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। देखो एडमिशन रिटायरमेंट में कहीं ना कहीं मिलते जुलते चैप्टर हैं, जॉइंट चैप्टर हैं, ठीक है। दोनों ही चैप्टर में तुम्हारे को रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल बनाना है, दोनों ही चैप्टर में एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों ही चैप्टर में जर्नल एंट्रीज हैं। तो इसकी वेटेज सिमिलर सी है, और बोर्ड में तुम्हें एक 6 मार्कर आएगा जिसमें तुम्हें एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस मिलती है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा भी आता है बनाकर आना, छोड़कर मत आना, अगर गलत भी बनेगा स्टेप मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल बनाना आना चाहिए। बैलेंस शीट अगर अभी तक नहीं आती तो उसे बेशक छोड़ दो, बट रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल करके जाने। एडजस्टमेंट तुम्हारे को एडमिशन चैप्टर में 3 है, इसमें प्रपोर्शनेट कैपिटल वाली एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी है? जिसमें नए पार्टनर कैपिटल मिसिंग होती है, हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो ये वो वाली एडजस्टमेंट है, ये करके जाओगे, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू कहां से आता है? जर्नल बेस्ड एमसीक्यू आ जाएगा भाई, बोल देगा कुछ ना कुछ कहानी बताएगा, और नीचे ना 4-5 जर्नल की ऑप्शंस होगी, तो तुम्हें करेक्ट करना है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दिया, साथ में क्लेम का अमाउंट दे दिया, फिर बोलेगा बताओ भाई रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, या जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो ऐसे तुम्हारे को जर्नल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन आएगा, बोलो भाई गुडविल की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अब इसमें वो कैसे फंसाता है, वो तुमसे पूछेगा कि नए पार्टनर का शेयर बताओ, और तुम गलती से क्या करोगे, तुम फर्म की गुडविल को भी टिक मार कर आ सकते हो। मतलब इसमें जो गलती होती है क्या होती है, ऑप्शंस में ना वो फर्म की गुडविल भी दे देगा, पार्टनर की गुडविल वाला जो अमाउंट होगा वो भी दे देगा, ठीक है, और दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो हम ना कई बार इसमें ऑप्शन टिक करने में गलती कर देते हैं। और इसमें एक एमसीक्यू ऐसा भी आता है कि नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करो। तो एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं ये मैं बता रहा हूँ, मोस्ट फेवरेट टाइप्स हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जो टाइप्स मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ, तो और अपने आप को तुम्हारी चेकिंग करनी है, तुम्हें आते हैं या नहीं आते, तो आज जो वीडियो आ रहा है चैनल पर उसको जरूर फॉलो करना। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा तुम्हारे लिए एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो सेम चीज भाई रहने वाली है यहाँ पे रिटायरमेंट में, और रिटायरमेंट में वैसे वो लोन और एग्जीक्यूटर अकाउंट है, वो आगे डेथ में कवर कर लेंगे। यहां से एक एडजस्टमेंट आती है मिनिमम कैश बैलेंस की, ये एडजस्टमेंट करके जाना, थोड़ी सी मुश्किल लगती है बट करके चले जाना, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, बार बार मैं बोल रहा हूं, जो चीजें बहुत मुश्किल लग रही है, नहीं समझ आ रही, उनको फिलहाल छोड़ दो, पहले ज्यादातर दूसरे टॉपिक्स करो, मतलब कोशिश करो मैक्सिमम सिलेबस तुम कवर करो, चाहे कुछ अगर मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ते जाओ, ठीक है। एडजस्टमेंट वैसे भी ना रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल का लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आया और एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाए तो भी 4.5 तो ले ही आओगे ना 6 में से। तो अगर मुश्किल लग रही है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आया मत करना, ठीक है। तो ये तुम्हारे को इन दोनों चैप्टर्स का मैंने बताया। अब बारी आती है डेथ और डिसोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मेरे भाई अगर तुमने अभी तक डेथ चैप्टर नहीं किया और तुम उसको छोड़ने की सोच रहे हो, तो डेथ मत छोड़ के जाना, बहुत इजी चैप्टर है, भले ही वेटेज कम है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। कोई भी एक वन शॉट देख लेना, तुम्हारा डेथ चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो, तुम्हें वीडियो नहीं मिल रहा, नीचे कमेंट करो, मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो मेरे से पढ़ना चाहते हो, नीचे कमेंट में वीडियो मांगना, मैं लिंक शेयर करूंगा। अच्छा, डेथ में भाई एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेना, या तो रिटायरमेंट में लोन अकाउंट आएगा, नहीं तो यहां से एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा, दोनों में से किसी एक जगह से एक चीज आती है, हमेशा आती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स के आसपास की वेटेज रहती है। सेल्स बेस्ड क्वेश्चन, भाई इसमें तुम्हारे को एमसीक्यू आ सकता है, सेल्स दे देगा और जो डिजीज पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछता है, यहां से एक एमसीक्यू आ सकता है। साथ साथ तुम्हारे को कैपिटल अकाउंट बना लो, बहुत ईजी है, मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर करके जाओ डेथ, बहुत ईजी है, 4 नंबर इसके आराम से पक्के होंगे, बहुत ईजी है। कैपिटल अकाउंट तो कुछ भी नहीं, रट लोगे ना फॉर्मेट, आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक एमसीक्यू में तुम्हें बताता हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है डेथ चैप्टर से। हमेशा ना डेथ ऑफ जो पार्टनर होती है ना, वो साल के बीच में हो जाती है, तो हम लोग हमेशा बनाते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए P&L सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देगी भाई फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, अब बताओ डेथ के मतलब डेथ का इवेंट हुआ है और फाइनल अकाउंट्स बनाए गए हैं, तो अब बताओ प्रॉफिट कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका आंसर रहता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता है और बच्चे P&L सस्पेंस मार कर आते हैं, क्योंकि उनको आदत है डेथ चैप्टर में P&L सस्पेंस को टिक करने की, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं आज के वीडियो में करा रहा हूं, ठीक है, जिसमें तुम डेथ चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट 2 एमसीक्यू दोनों कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो दोनों मैं करवा रहा हूं, तो उनको कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू फ्री के नंबर है। तो अब बारी आती है डिसोल्यूशन चैप्टर की। देखो डिसोल्यूशन चैप्टर अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, अगर आपको इस पे पकड़ बनानी है तो मेरी 7 डे प्लेज में जाकर, ठीक है, डिसोल्यूशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, सिर्फ देखना, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, आधे घंटे का वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें बताए, सिर्फ देखना है। वो देखने के बाद तुम्हें जर्नल एंट्री जरूर करनी है और रियलाइजेशन अकाउंट का एक आध क्वेश्चन जरूर करके जाना। अगर बिल्कुल नहीं बनाना आता तो 1-2 क्वेश्चन कर लेना फॉर्मेट के, ठीक है, और जर्नल करके जाने, ये आती है। एमसीक्यू इसमें से अगर आ गया तो कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा, बट जर्नल करके जाना, ये
4 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है, जर्नल की वेटेज ज्यादा। तो बारी आ गई हमारी कंपनी अकाउंट्स वाली बुक, ठीक है, रेड बुक की बारी आ गई। और ये बुक में मुझे पता है भाई तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। अब देखो वेटेज ज्यादा है बट स्टिल मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अगर हम शेयर चैप्टर की बात करें ना, मुझे भी पता है और ये तुम्हें भी अब तक तो पता चल गया होगा कि 4 फीचर और री इश्यू पे क्वेश्चन आने हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो आप इसका जर्नल तो याद करके जाओ ना कि एंट्री कैसे बनती है, शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड, 2 फोरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर, 4 फीचर की जर्नल याद करके जाओ, री इशू की जर्नल याद करके आओ, फिर कैपिटल रिजर्व वाली जर्नल तो याद करके जाओ। भाई जर्नल तो लिख के आओ, अमाउंट हो सकता है तुम उस टाइम सही निकालो ना निकालो, जर्नल तो करके जाओ, ठीक है। तो फॉर्मेट प्लस जर्नल एंट्री लिखकर आएंगे, ये आना ही आना है, ठीक है। बैलेंस शीट में भी सेम, अगर बैलेंस शीट नहीं समझ आती, ठीक है, वैसे मैंने इसका वन शॉट बनाया सिर्फ बैलेंस शीट डेडिकेटेड, कमेंट कर देना अगर देखना चाहते हो तो, लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। और उससे तुम्हारे इसमें से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, बैलेंस शीट आती है। लेकिन अगर मुश्किल लग रही है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना कर ना, ऑथराइज कैपिटल बहुत आसान है, कॉपी पेस्ट करनी है क्वेश्चन से देखकर, इशूड कैपिटल कॉपी पेस्ट करते हैं क्वेश्चन से देखकर, सब्सक्राइब कैपिटल का फॉर्मेट बना देना, वहीं सारा जो पचड़ा है वो वहीं पर है, थोड़ा मुश्किल वहीं लगता है, ठीक है। बट आप इसका फॉर्मेट बना के आना मेरे भाई, ये आना ही आना है। स्टेप मार्किंग तो लो, स्टेप मार्किंग का फायदा तो उठाओ, छोड़ के क्यों आते हो, ठीक है। तो इन चीजों को तुम्हें करना है। अब यही दोनों टॉपिक से केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। 6 मार्क्स में ना केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। अब ये चैप्टर से 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं आजकल, ठीक है, इशू ऑफ शेयर से। तो केस बेस भी यहीं से आ जाता है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन केस बेस में क्या होता है, ऑप्शंस होती है, एमसीक्यू टाइप होता है, तो उसमें भी सारी की सारी ना सेम लगा कर आना, या तो ए या फिर बी या फिर सी, ठीक है। अगर केस बेस में ऑप्शंस आई, एमसीक्यू टाइप केस बेस आया, तो ऐसे करना, ठीक है, छोड़ कर मत आना। और ऑप्शंस अगर नहीं आता सेम मारना, हो सकता है प्रोबेबिलिटी से तुम्हारे 6 में से 2 नंबर आ जाए, ठीक है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, किस्मत के साथ तो 3 आ जाएंगे। तो ऐसे कर लेना, ठीक है, कुछ तो नंबर आएंगे ही आएंगे। इसके बाद एंट्री ऑफ 4 फीचर से तुम्हारा आता है एमसीक्यू। यहां से तुम्हारा एमसीक्यू कंफर्म आता है। कैसे एमसीक्यू आता है मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं। जो 4 फीचर की एंट्री ना, शेयर कैपिटल डेबिट होता है उसमें, ठीक है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो उसमें ना पता क्या पूछेगा कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय अमाउंट बताओ, या शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय अमाउंट बताओ। मतलब 4 फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होता है, या फोरफिटेड शेयर क्रेडिट कितने से होता है, या कॉल्स इन एरियर कितने हैं, ठीक है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अगर 4 फीचर है तो वो कितने से डेबिट है। इस एंट्री पे एक एमसीक्यू कंफर्म आता है, ठीक है, हर साल आता है, तुम्हें भी आएगा। और मैंने एमसीक्यू का वीडियोस आज ही अपलोड करना, उसमें ये कवर किया बड़े अच्छे से, सारा डिटेल में समझाया। आगे देखो भाई, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपका वेटेज तो ज्यादा है, बट इससे जो हमें कंफर्म आता है, एक 4 नंबर का सवाल आता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, ये तुम कोई भी वन शॉट देखोगे ना यूट्यूब पे, सबने इस टॉपिक को करवाया क्योंकि सबको पता है ये आना है, ठीक है। तो 50 नंबर लाने हैं, इसको करके जाओ, 4 नंबर, और ईजी है, ये मुश्किल नहीं, ईजी है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन दोनों चैप्टर्स में कॉमन है, जर्नल भी सेम है। इस चैप्टर में बस शेयर कैपिटल लिखते हैं, इस चैप्टर में परचेज मतलब परसेंटेज डिवेंचर्स लिखते हैं, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन में एमसीक्यू पता है कौन सा आता है कि अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकली तो क्या अकाउंट आता है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में निकली तो क्या आता है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आता है। दूसरा एमसीक्यू पता है कहां से आता है कि आपको पता होगा जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होता है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है, लॉस में ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आता है। तो कभी कभी क्या बोलेगा, लॉस का पूरा अमाउंट दे देगा, डिस्काउंट का अमाउंट दे देगा, तो बताओ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का अमाउंट क्या था। मतलब समझ रहे हो, लॉस में डिस्काउंट भी आता है, प्रीमियम भी आता है, तो कोई एक दे देगा तो फिर आपसे दूसरे का अमाउंट पूछ लेगा, ठीक है। मतलब इस टाइप का, मतलब इस पे वो खेलता है, ठीक है। तो तुम्हारे को इस टॉपिक को करके जाना है। अगर टाइम है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कर लेना, टाइम नहीं है तो फिर अब क्या करें, फिर छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, टाइम नहीं है तो छोड़ना ही पड़ेगा। बट ये भी पूछा जा सकता है, प्रायोरिटी बेसिस पे ये करके जाना, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। कुछ टाइम नहीं है, इसको छोड़ के मत जाना, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो अब बारी आती है हमारी थर्ड बुक की। थर्ड बुक तुम्हारी 20 मार्क्स की है और इसमें ना सिर्फ अगर कुछ नहीं पता ना तो वो अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी पूरी थर्ड बुक पता है मुझे कि कहाँ से आपको क्या क्या चीजें पढ़कर जानी है। तो ध्यान से सुनो। अब देखो एफर्ट तो तुम्हें ही करना है ना, मैं तो बस ये बता सकता हूँ कि आना है। हेडिंग सब हेडिंग पता होगा तुम्हारे को, मेरे हिसाब से ऑलरेडी पता होगा, 3 नंबर का आना है। सेकेंड चैप्टर जो तुम्हारी थर्ड बुक का है वहां से थ्योरी आएगा, एक एमसीक्यू थ्योरी का, यहां से एक एमसीक्यू आएगा, तो इसको करके जाना और इस चैप्टर की रीडिंग लगा लेना। और इस चैप्टर में जो भी हेडिंग है ना, लिमिटेशंस है, ठीक है, जितना भी डेटा है, हेडिंग एक बार ही रीड करके जाना,
यहां से तुम्हारे को एक एमसीक्यू आता है। अब बारी आती है कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस की। ये पूरे सिलेबस का अकाउंट का सबसे इजी चैप्टर है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो दोनों कंपैरेटिव बनाना भी आसान है, कॉमन सेंस बनाना भी इजी है, तुम्हें भी पता है ये चीज बहुत आसान है। इसमें जो गलती होती है ना, जो नंबर कटेंगे तुम्हारे, तुम फॉर्मेट गलत बना दोगे। बोर्ड में क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का क्वेश्चन दे देगा, चाहे कंपैरेटिव में दे चाहे कॉमन सेंस में दे, वो ना फॉर्मेट नहीं बना के देगा। तुम्हें फॉर्मेट बनाना आना चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना है, फिर अदर इनकम लिखना है, ठीक है, फिर टोटल आता है, फिर लेस एक्सपेंसेस कैसे करने हैं, वो फॉर्मेट याद करके जाना, वरना यहां तुम नंबर कटोगे। प्लस हेडिंग कैसे लिखनी है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड वाला वर्ड आता है, बैलेंस शीट में एज एट वाली लैंग्वेज आती है, हेडिंग वगैरह करना, नहीं तो यहाँ पे फ्री के एक एक नंबर तुम्हारे कटेंगे और वो मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो ये काम करके जाना। अकाउंटिंग रेशियोज में देखो बहुत सारी रेशियोज है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बताना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक्टिविटी रेशियो बहुत अच्छे से करके ना घोट के पीकर चले जाना एक्टिविटी रेशियोज को, ठीक है। और यहां से एमसीक्यू पता है कैसा आता है, इस चैप्टर से एमसीक्यू पता है कैसा आएगा कि आपके पास जैसे बहुत सारे रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं। तो आपका एमसीक्यू आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से भाई साहब 3 होंगी एक्टिविटी और 1 नहीं होगी, तो तुम्हें पहचानना होगा कौन सी वाली एक्टिविटी रेशियो नहीं है। तो इस टाइप का एमसीक्यू आएगा। तो सारी जो है ना, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कौन सी आती है, कितनी है, 1 2 3 4 5, सबके नाम वगैरह याद करके चले जाना, ठीक है। तो ये तुम्हारे को मैंने बता दिया थर्ड बुक का। अब बारी आती है लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और यहां से एक एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू कहां से आता है मैं अभी बताता हूं, ठीक है। 6 मार्क का क्वेश्चन। देखो बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है, कहते हैं बहुत एडजस्टमेंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूं यार, ट्रेंड के हिसाब से हमारे को ना सिर्फ वही करके जानी चाहिए फिलहाल के लिए। अगर हालत खराब है, ठीक है, टाइम नहीं है, नर्वस हो रहे हो, तुम्हें बस है कि भाई पास हो जाओ, इज्जत से पास होना है, सिर्फ टैक्स की प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट कर लेना, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनता है, ठीक है, इसकी 1-2 लैंग्वेज होती है, वो 2 एडजस्टमेंट होगी। मशीनरी की डेप्रीसिएशन वाली एडजस्टमेंट, मतलब डेप्रीसिएशन अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनता है, वो वाला कह रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला, ये करके जाना, ठीक है। इसमें 2 केसेस होते हैं, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और एक विदाउट एडी, तो ये करके जाना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें डेट्स का चक्कर होता है कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट देना है, लास्ट में देना है, वो डिपेंड करता है इशू कब हुआ है डिबेंचर या रिडेम्पशन कब हुई है, ठीक है। तो बस यही तीन पे अच्छे से करके जाओ, 6 नंबर तुम्हारे आएंगे। अब देखो इसमें ना मैं जानता हूँ फॉर्मेट में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना बहुत सारा फॉर्मेट है, बुक में बहुत बड़ा फॉर्मेट है। अगर आपको मिनिमम आइटम्स वाला फॉर्मेट चाहिए कि जिसमें बहुत थोड़ी थोड़ी आइटम्स है और वहीं से ही अगर तुम चाहते हो कि बस वहीं से मेरा काम बन जाए, वहीं से मेरी कहानी सेट हो जाए, तो ये फॉर्मेट में ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है, सबसे ऊपर मिल जाएगा, मतलब पहली आइटम मिल जाएगी, लेटेस्ट चाहिए तो इसको तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब इस चैप्टर से तुम्हारा एमसीक्यू ना कहां से आता है, तुम्हारे को बोलेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इन्वेस्टमेंट में। अब बताओ कि ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग फॉर अ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, या फिर ये कौन सी एक्टिविटी है फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। तो फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में एमसीक्यूज आ जाएगा यहाँ से, और ये आता ही आता है, हर साल आता है, तो इसको मतलब इनका डिफरेंस करके जाना, ठीक है। और ये मेरा आज का जो वीडियो आना एमसीक्यूज वाला, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई है, ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराया। तो एमसीक्यूज में अगर फुल मार्क्स आने तो उस वीडियो को देखना मत भूलना, और मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।